वेलकम बैक एवरीवन। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आजकल के यंग टैलेंट के हवाले से। हम देखते हैं जिस फील्ड में हमारे घर में से कोई एक मेंबर या फिर हमारे रिश्तेदारों में से या इधर उधर सुनकर हम कहते हैं कि इसमें ज़रा एक्सपर्ट होता जा रहा है, इसमें पैसे ज़्यादा आते जा रहे हैं, तो इस फील्ड में चला जाया जाए। हालांकि उस बारे में करियर के हवाले से, काउंसलिंग के हवाले से उसके प्रोस एंड कॉन्स क्या है, इसमें कैसे आगे बढ़ा जा सकता है, जो बच्चा सिलेबस पढ़ेगा क्या उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करके वो चीज़ें अचीव कर सकता है जो आजकल के दौर से मेल खाती हैं। इन सब चीज़ों को बगैर सोचे, बगैर समझे, बगैर करियर काउंसलिंग करते हुए हम बच्चों को वो सब्जेक्ट जो हैं वो रिकमेंड कर देते हैं। आजकल हम देखते हैं बहुत सारे कंट्रीज़ जो हैं, इवन हमारे जो नेबर कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे आईटी एक्सपर्ट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ते जा रहे हैं। वहाँ पे आईटी का एक पूरा एक जोन चल रहा है, लेकिन उसको देखते हुए हम जिस तरह से आईटी में आगे बढ़ रहे हैं, क्या वो इस दौर के साथ हम कंपेटिटिव हो पा रहे हैं? इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं इमरान चीमा साहब, जो कि आईटी एक्सपर्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए फर्स्टली इमरान। सेकेंडली मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपको कितना टाइम हो गया इस करियर में आए हुए, इस फील्ड में आए हुए, और क्या चैलेंजेस जो हैं वो आपको देखने पड़े? मुझे इस फील्ड में आए हुए तकरीबन कोई 12 से 13 साल हो गए हैं। और जो चैलेंजेस मैंने फेस किए हैं, इनिशियली एक्चुअली मेरी स्टडी आईटी की है ही नहीं। अच्छा। तो मैं एक सेल्फ टॉट प्रोग्रामर बना पहले, फिर मैंने एंटरप्रेन्योरशिप सीखी और फिर मैं अपने कैरियर को इसमें आगे बढ़ाया और बिज़नेस करना भी सीखा और ग्रेजुअली स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को लर्न करते गए, डिफरेंट तरीक़ों से, ऑनलाइन कोर्सेज से और बहुत सारे सीनियर्स से सीखा। तो आज जो है वो इतने सालों से सर्वाइव कर रहे हैं। अच्छा, मुझे एक बहुत बात अच्छी लगी, आपने कहा एंटरप्रेन्योरशिप मैंने सीखा। ये नहीं कि मैंने स्टार्टअप स्टार्ट किया फिर मैं इसको आगे लेकर चला, बाकायदा सीखने का ये स्किल लिया। ये एक्चुअली में एंटरप्रेन्योरशिप एक माइंडसेट है। हाँ। और ये ज़्यादातर सीखा नहीं जा सकता, ये सिर्फ पॉलिश किया जाता है। तो ये आपके अंदर ही होता है अर्ली कैरियर में या जब आप ग्रो अप करते हैं लाइफ में, तो उसमें क्या होता है कि आपके अंदर वो चीज़ें सोसाइटी से और आपके इर्द गिर्द के माहौल से आती हैं और फिर उसको पॉलिश किया जाता है। तो इसी तरह यही प्रोसेस था। मैं चूँकि आईटी में आने से पहले मैं मीडिया से ही हूँ बेसिकली, तो वेलकम। तो मैंने यहाँ पे मीडिया एजेंसीज़ के साथ काम किया है, बाइंग हाउसेस, मीडिया बाइंग हाउसेस के साथ। तो वहाँ पे मैंने काफ़ी कुछ सीखा कि बिजनेसेस कैसे होते हैं और ये थोड़ा कॉर्पोरेट का सिस्टम क्या है। फिर जब मैं आईटी में आया तो मैंने सबसे पहले प्रोग्रामिंग सीखी। प्रोग्रामिंग सीखने के बाद मैंने ये देखा कि सर्विसेज में मुझे लगता था मैं नहीं चल सकता और मुझे इतना अच्छा वो आता भी नहीं था। तो मुझे ज़्यादा बेहतर ये लगा कि हम कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, एक सॉफ्टवेयर, मतलब प्रोडक्ट का मतलब सॉफ्टवेयर। एक सॉफ्टवेयर बनाते हैं और उसको सेल करते हैं। तो वो चूँकि सॉफ्टवेयर आपने एक दफ़ा बनाना है और उसको आपने मल्टीपल लोगों को सेल करना है, क्योंकि उस टाइम उसकी मार्केट में डिमांड थी, इस वजह से आप देख रहे थे वो सब चीज़ें। मार्केट में उसकी डिमांड भी थी और एक्चुअली में डिमांड से ज़्यादा ज़रूरी ये है कि मुझे वो चीज़ बहुत पसंद आई, क्योंकि उसकी वजह यह है कि मैं एक दफ़ा एक सॉफ्टवेयर बनाऊँगा, देन मुझे उसको मेनटेन करना है और वो अगर वो लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है तो डेफिनेटली फिर मैं उसको बहुत अच्छे तरीके से सेल कर सकता हूँ इंटरनेशनल मार्केट के अंदर। और आज आप जितने बड़े आईटी कंपनीज़ देखती हैं वो हमेशा किसी न किसी प्रॉब्लम के ऊपर या किसी न किसी तरह से आपकी लाइफ में कोई ना कोई ईज़ पैदा कर रही हैं, तो वो आपको सर्व कर रही हैं और हम सब उनके कंज्यूमर हैं। अभी मोबाइल खोलेंगे हम 10 किस्म की ऐप्स होंगी, तो हम उनके कंज्यूमर, तो वो प्रोडक्ट्स हैं। एक्चुअली हमारे यहाँ जो कल्चर प्रमोट हुआ है थ्रू आउट द ईयर्स, वो सर्विसेज का कल्चर प्रमोट हुआ है, जो कि वो भी बहुत अच्छा कल्चर है, लेकिन उसका एक थ्रेशोल्ड होता है, एक लिमिट होती है। लेकिन अगर आप प्रोडक्ट्स में है, जो कि पाकिस्तान में अभी आप नाम नहीं ले सकते, बहुत बड़ी प्रोडक्ट्स या कोई ऐसे पब्लिकली फेमस प्रोडक्ट्स नहीं हैं, बहुत अच्छी प्रोडक्ट्स हैं बट वो थोड़े एंटरप्राइज लेवल की प्रोडक्ट्स हैं। जैसे फाइनेंस के अंदर बहुत अच्छी प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पे पाकिस्तानी कंपनीज़ की, लेकिन वो एंटरप्राइज लेवल के हैं। तो ऐसे पब्लिकली फेमस प्रोडक्ट्स आपको पाकिस्तान से कम मिलेंगी। अच्छा, जैसे आपने कहा ना कि वो आपको चीज़ पसंद आई और आपको लगा कि मैं उसको सिर्फ मेंटेन कर सकूंगा, लाइक आइडियाज़ तो बहुत सारे लोगों के पास होता है, लेकिन आपने एग्जीक्यूशन जो है उसकी वो बड़े अच्छे अंदाज में की, जिसको अभी तक आप आगे लेकर चल रहे हैं।
हाँ जी बिल्कुल। 2014 के अंदर मुझे फ़र्स्ट टाइम जो था, मैं एक 2012 के अंदर मैं एक सॉफ्टवेयर उसमें जो एक ही मैंने जॉब की एक्चुअली, वो एक डेढ़ दो साल की, तो मैंने वहाँ पे जॉब कर रहा था। तो मैंने उनको सजेस्ट किया था कि बेसिकली अपनी जॉब को सेव करने के लिए मैंने उनको सजेस्ट किया था कि आप लोग जो है ना, इस तरह ओपन मार्केट होती है, मार्केट प्लेसेस होती है, जैसे अमेज़ॉन के ऊपर बहुत सारे प्रोडक्ट्स हमें मिल जाते हैं, हम सेल कर रहे हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर्स की भी अमेज़ॉन होती है। तो मार्केट प्लेसेस होती है। तो मैंने उनको सजेस्ट किया था कि आप एक मार्केट प्लेस के लिए कोई प्रोडक्ट बनाते हैं और मैं उसको प्रॉपरली डेवलप करूँगा, प्लान करूँगा। तो मार्केट रिसर्च के बाद चूँकि इतना तो हमने मैथ्स कॉम में पढ़ ही लिया था कि रिसर्च कैसे करते हैं, तो मार्केट रिसर्च के बाद मैंने एक प्रोडक्ट प्लान की थी और वो मैंने उनके लिए बनाई थी और वो थोड़ी सक्सेसफुल हो गई। तो फिर मुझे वो जर्नी समझ आ गया कि ये करना कैसे है। फिर मैंने जब वहाँ से मैंने उनको छोड़ा, तो जब मैंने अपना वेंचर स्टार्ट किया तो उसमें मैंने जो प्रोडक्ट बनाई वो काफ़ी सक्सेसफुल हो गई। बट इवेंचुअली 2017 के अंदर हमने एक प्रोडक्ट बनाई लिस्टिंग प्रो के नाम से, जो इस वक्त अपनी कैटेगरी के अंदर दुनिया में सबसे ज़्यादा सेल होने वाली प्रोडक्ट है। बेहतरीन। लिस्टिंग प्रो के बारे में आप मुझे बताएंगे बेसिकली ये क्या होता है? लिस्टिंग प्रो एक सॉफ्टवेयर है और इससे आप डायरेक्टली लिस्टिंग का कोई भी स्टार्टअप अगर किसी का है तो उसको अगर MVP चाहिए या उसको फाइनल प्रोडक्ट भी अगर बनानी है तो वो लिस्टिंग प्रो को यूज़ करके बना सकता है। अब MVP क्या होता है ये थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना है कि ये जो इंडस्ट्री है स्टार्टअप्स की, और ये पूरी इंडस्ट्री काम इस तरह करती है कि आपको पहले अपना एक MVP मिनिमम वायबल प्रोडक्ट बनाना पड़ता है। ठीक है। और वो बना के आपको इन्वेस्टर्स को और डिफरेंट जो आपके अगर कोई फ्रेंड्स एंड फैमिली आप राउंड कर रहे हैं, किसी से इन्वेस्टमेंट रेज करना चाह रहे हैं, तो उनको वो दिखाना पड़ता है कि दिस इज़ माय आइडिया, ये मेरा आइडिया है और ये मैं करना चाह रहा हूँ। तो वो मोर और लेस 80-90% आपके आइडिया का बड़ा क्लोज होता है। तो उससे फिर क्या होता है कि फिर आप एक बड़ी इन्वेस्टमेंट उठाते हैं, फिर आप एक मेजर डेवलपमेंट स्टार्ट करते हैं अपने आइडिया के ऊपर। बेहतरीन हो गया। तो लिस्टिंग प्रो लोगों को हेल्प करती है MVPs बनाने में। सही हो गया। आप देखते हैं एज एन IT एक्सपर्ट, अगर मैं आपकी बात करूँ इमरान, आपके पास बहुत सारे लोग जो हैं, बच्चे स्टार्टिंग में जो आते हैं इंटर्नशिप करने के लिए या वैसे, उनमें अब उस तरह से हसल है, हंगर है, या फिर वो कॉर्पोरेट सेक्टर में ही उनको लगता है कि 9 to 5 जॉब हो गई, या फिर वैसे ही कोई काम आ गया फ्रीलांसिंग का, उसको ही करके वो राज़ी हैं? अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग थोड़ा उल्टा हो गया है। अच्छा। हम लोग चाह रहे हैं कि वो कॉर्पोरेट में आए, 9 to 5 जॉब करें, ताकि वो एथिक्स होते हैं, जो मोरालिटीज़ होती हैं, काम करने का जो तरीका होता है, पहले वो लर्न करें। बट यहाँ बच्चों का फोकस ये होता है कि जैसे ही हम यूनिवर्सिटी ख़त्म करें, हम लोग फौरी तौर पे हम स्टार्टअप तो नहीं, हम फ्रीलांसर्स बन जाएं, हम सोलोप्रेन्योर बन जाएं, ताकि हम जो है ना अपने वो एक टर्म यहाँ पे बहुत ज़्यादा फेमस हो गया है, घर बैठ के पैसे कमाने वाली। तो वो वाली टर्म को फॉलो करना चाह रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि वो पहले जॉब करें, क्योंकि स्किल्स का सीखना और फिर उन स्किल्स को मार्केट में बेचना, ये दोनों मुख्तलिफ जॉब्स हैं। जैसे थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल में डिफरेंस होता है। एग्जैक्टली। तो मार्केट में बेचने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ें चाहिए, कम्युनिकेशन चाहिए, आपको प्रोडक्ट अंडरस्टैंडिंग चाहिए, प्रोजेक्ट डिलीवरी चाहिए, क्लाइंट को डिलीवर कैसे करना है आपने, और फिर डिलीवरी के बाद फीडबैक कैसे लेनी है। हमारे यहाँ पे लोग तो फीडबैक के लिए एग्री नहीं होते। हमारे बच्चों को अगर क्लाइंट को थोड़ी सख्त फीडबैक दे देता है और वो आगे काउंटर आर्गूमेंट स्टार्ट कर देते हैं। बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं और ये वो सीख सकते हैं जॉब करके, बड़ी कंपनीज़ के अंदर बैठ के, और वहाँ के एनवायरनमेंट से सीख सकते हैं, अपने सीनियर से सीख सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है। मेरा ये बच्चों को यही पैगाम है कि आप कुछ अरसे के लिए कहीं जॉब या कहीं ट्रेनिंग ज़रूर लें। जो इंटर्नशिप या ट्रेनिंग प्रोसेस होता है उसमें आपको यही सब चीज़ें सिखाई जाती हैं। Exactly. हमें लगता है कि आप एक डिफरेंस ज़रूर होता है, जो चीज़ काम फील्ड में कर आए होते हैं और जो घर बैठ कर इस चीज़ को कर रहे होते हैं, एक्सपोजर का डिफरेंस लाजमी होता है उस चीज़ को कैरी करने में। होता है। अच्छा, हम देखते हैं जो IT स्टूडेंट्स हैं, जो वो सिलेबस पढ़ रहे होते हैं, पढ़ाई कर रहे होते हैं, जैसे एज एन मास मीडिया, अगर जो मैं पढ़ाई करके आई हूँ, बहुत कम चीज़ें जो होती हैं वो प्रैक्टिकली अप्लाई होती हैं जब तक आप आकर सीखते नहीं हो। ऐसे ही सिलेबस जो है वो IT में ही होता है कि उनको थोड़ी सी मुश्किल आती है जब वो प्रैक्टिकल फील्ड में आते हैं? ये बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है एक्चुअली। हमारे यहाँ पे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो प्रमोट कर रहे हैं कि डिग्रीज जो है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ। बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो प्रमोट कर रहे हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स। ऑफ कोर्स बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो प्रमोट कर रहे हैं कि डिग्रीज आर वेरी इंपॉर्टेंट।
तो ये एक डिवाइड है इसके अंदर। लेकिन मेरा इसमें ओपिनियन ये है कि डिग्रीज़ भी इम्पॉर्टेंट हैं, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी इम्पॉर्टेंट है। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि जो हमारा करिकुलम है और जो यूनिवर्सिटीज़ जो पढ़ा रही हैं वो इतना स्टैंडर्ड जो है ना उसका उस तरह का नहीं है जैसे इंटरनेशनली पढ़ाया जाता है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि लोग फिर कहते हैं कि इस तरह की वेग स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा आती हैं। एग्जांपल ये है कि हमारे यहाँ पे बड़े प्रेस्टीज इंस्टीट्यूट के अंदर, मैं उसकी नाम नहीं लेता, वहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप 7th सेमेस्टर में पढ़ाई जाती है। अब जब बच्चा 7th सेमेस्टर में होता है उससे पहले वो प्लान कर चुका होता है उसने यहाँ से निकल के क्या करना है, इवेंचुअली वो कर भी रहा होता है। तो अगर वही एंटरप्रेन्योरशिप या वो जो माइंडसेट डेवलप कर रहे हैं टीचर्स बच्चों का, वो 3rd सेमेस्टर में या 4th सेमेस्टर में करें तो वहाँ से बच्चे की पूरी अगली जर्नी ही चेंज हो जाएगी। अब बच्चा टोटली स्किल्स पे फोकस कर रहा होता है, मैं ये सीखूंगा और ये मैं जाके जॉब करूंगा या इसको स्किल को बेचूंगा। अब बच्चे की पूरी जो ब्रेन साइकिल है वो इसी पे चल रहा होता है। जब 7th सेमेस्टर में जाके उसको पढ़ाया जाता है कि नहीं आप कुछ और बड़ा भी सोच सकते हैं, आप तो एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ाई जाती है, तो प्रॉब्लम वहाँ पे आती है कि बच्चा तब तक उसका ब्रेन डेवलप हो चुका होता है, तब फ़ायदा ही नहीं है। इसी तरह के बहुत सारे छोटे छोटे प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि हम आउटडेटेड टेक्नोलॉजीज़ पढ़ा रहे हैं, हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ पे उतना फोकस नहीं कर रहे। अब थोड़ा सा मैंने देखा है कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ पे काम कर रहे हैं, पर अगेन वही बात है कि हमारा जो वो स्टेट ऑफ द आर्ट करिकुलम नहीं है। अच्छा, आपको लगता है जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो उसी फील्ड से रिलेटेड होने चाहिए जो उससे धक्के खा कर आए हैं? लाइक अगर आपने 12 से 13 साल इस फील्ड में गुजारे हैं और अगर आप कामयाब अपना स्टार्टअप या जो भी सॉफ्टवेयर है वो डेवलप करके मार्केट में सर्व कर रहे हैं उसको अच्छे से, तो वो बच्चों को गाइडलाइन देने के लिए, सही पाथ देने के लिए उन लोगों का इंतखाब करना चाहिए जो अच्छे से डिलीवर कर सके और बच्चों को समझ आ जाए कि हम सोच ये रहे हैं ये ठीक है, लेकिन कैसे अप्लाई करना है वो ही लोग बता सकते हैं जो उस चीज़ से गुजर कर रहे हैं, रादर देन जो सिर्फ एक फ़िलोसफी के थ्रू उसको बता रहे हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली जो आप बात करें, आइडियली तो ऐसे ही होना चाहिए। इसकी एक एग्जांपल है कि टेड टॉक का नाम हम सब ने सुना होगा। तो टेड टॉक में क्या है ना कि वो लोग ज़िंदगी में जिन्होंने कोई बहुत कुछ किया होता है अपनी लाइफ में, कुछ अचीवमेंट्स होती हैं, उनको बुलाते हैं ताकि वो आके वहाँ पे अपनी अचीवमेंट्स शेयर करें, आगे सुनने वाले जो हैं उनसे कुछ इंस्पिरेशन लें एंड देन वो अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें। हमारे यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा है। हमारे यहाँ पे फेस वैल्यू बड़ी इंपॉर्टेंट है। और दूसरी सबसे जो एग्ज़ाम्पल ये है कि आप देखेंगे बहुत सारे लोग हैं जो आईटी पे बात कर रहे हैं, इवन मीडिया पे बात कर रहे हैं या किसी भी डोमेन पे बात कर रहे हैं, उन पे जब देखा जाएगा कि उनका कैरियर क्या है, वो कोई आपको उनका कैरियर कुछ और ही होगा। कोई किसी की कोई मिल होगी, कोई डॉक्टर होगा, कोई इंजीनियर होगा, किसी का और ही कैरियर होगा, लेकिन बात किसी और पे कर रहे होते हैं। फिर उनको बुलाया जाता है मुख्तलिफ इवेंट्स के ऊपर एज अ गेस्ट ताकि वो आके बच्चों को गाइड करें। यहाँ पे प्रॉब्लम यह है कि फ़ेस वैल्यू बड़ी इंपॉर्टेंट हो गई है। और फेस वैल्यू में यह है कि जब आपको बुलाया ही नहीं जाता किसी जगह पे बोलने के लिए जब तक आपके फॉलोअर्स ना हो। हाँ, एग्जैक्टली। तो मेरे ख्याल से ये एक आयरनी है। हम एक ऐसी सोसाइटी में रह रहे हैं जहाँ पे हर बंदे को अपनी तरफ से अब मतलब फॉलोइंग चाहिए। मतलब किसी प्रोग्राम में या किसी इवेंट के ऊपर सिर्फ उन्हीं लोगों को बुलाया जाएगा जिनके मिलियंस में फॉलोअर होंगे, ताकि जब उनको बुलाया जाए तो वो फॉलोअर्स जो है वो भी साथ में आए, व्यूअरशिप जो है उनकी बढ़ जाए सिर्फ। तो मकसद ख़त्म हो गया ना इस इवेंट का, क्योंकि इवेंट का मकसद तो किसी और डायरेक्शन में था। अब वो लोग, तो इस तरह के बहुत सारे छोटे छोटे प्रॉब्लम्स हैं जिस वजह से मुझे लग रहा है कि सही तरीके से एक फैब्रिक होता है किसी भी इंडस्ट्री का, आईटी का, वो फैब्रिक सही तरीके से बिल्ड नहीं हो रहा। बहुत लोग अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत लोग अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन वो जो अच्छा काम कर रहे हैं वो उनको थोड़ा सा फिर इस तरह बच्चे एस्पायर ही नहीं कर रहे। मेरे पास भी बहुत सारे लोग अगर आते हैं जिनसे अक्सर अवकात में मिलती हूँ, कहते हैं घर बैठकर पैसा कमाया जाए या आप ये कोर्सेज़ के बाद इतना अर्न कर सकते हैं, तो मैं पूछती हूँ कि आप कितना अर्न कर रहे हैं, कौन सी गाड़ी है आपके पास ना जो आप उन बच्चों को सिखाएंगे या कर सकेंगे। तो वो जब तक आपके पास नहीं है तो आप किसी को क्या ही दे सकेंगे। अगर हम देखते हैं इंडिया की, वो हमारे साथ ही, हमारे इंडिपेंडेंस के साथ ही चला। अब इंडिया हमारे से आईटी में कितना आगे है और हम कितना पीछे हैं? इतना ही आगे जितना तरक्की में अमेरिका आ गया हमसे। लिटरली हाँ।
इतना ही ये आगे है। हमारे लिए आंखें खोलने वाली बात है। देखें हमारा मुकाबला इंडिया से हो भी नहीं सकता, क्योंकि वो बहुत बड़ी आबादी है उनकी, और जितनी पॉपुलेशन है उनकी, उनमें अगर आप प्रोबेबिलिटीज़ निकालें कि कितने % लोग आईटी में, मेजॉरिटी लोग आईटी में काम कर रहे हैं, तो वो बहुत ज़्यादा नंबर बनता है। हमारा नंबर बहुत कम है। एक तो ये डिफरेंस है। सेकंड, अप्रोच का बड़ा फ़र्क है। अब आपको मैं फिंगर टिप्स के ऊपर ऐसे 10 से 15 इंटरनेशनल ब्रांड्स और प्रोडक्ट्स दिखा सकता हूँ। अगेन प्रोडक्ट्स मीन सॉफ्टवेयर्स और एप्स या कुछ भी वट, कोई भी स्टार्टअप्स दिखा सकता हूँ जो इंटरनेशनली चल रहे हैं, जो दुनिया के कम से कम 20, 25, 50 कंट्रीज़ में चल रहे हैं, वो इंडिया से हैं। ठीक है, दुनिया के जो टॉप कंपनीज़ हैं, इवन इंक्लूडिंग गूगल, उनके जो CEOs हैं वो इंडिया से हैं। उनको कोई गवर्नमेंट सपोर्ट है, या जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो आप तरह के लोग होते हैं, जो सामने आ रहे होते हैं, उस वही उसमें काम कर रहे हैं? गवर्नमेंट सपोर्ट उनको इस तरह है कि वहाँ पे एक मेड इन इंडिया करके एक मेक इन इंडिया करके एक उनका एक इनिशिएटिव है। उसके अंडर वो बहुत सारी फैसिलिटीज़ देते हैं। जो लोग इंडिया के अंदर बैठ के इंटरनेशनल ब्रांड्स के ऊपर काम कर रहे हैं, या वो कुछ ऐसे ब्रांड्स बिल्ड कर रहे हैं जो इंटरनेशनली जा रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ा उनका पॉइंट है। और उसके अलावा वहाँ पे एक इकोसिस्टम बिल्ड हो गया है। वहाँ पे कुछ सिटीज़ के अंदर, जैसे बेंगलोर है और इस तरह के और सिटीज़ हैं, वहाँ पे एक इकोसिस्टम बिल्ड हो गया है। वहाँ पे जो डिस्कशंस होती हैं वो उनका जो हॉराइज़न है वो बहुत बड़ा हो गया है। अब वो लोग जो हैं वो ये बात नहीं करते कि मैं अपनी कम्युनिटी में कुछ चीज़ बनाऊंगा और इसको अपनी कम्युनिटी में मैं प्रमोट करूं। वो थोड़ा इंटरनेशनल अप्रोच के साथ काम कर रहे हैं। और फिर सर्विसेज इंडस्ट्री उनकी बहुत बड़ी है, हमसे बहुत ज़्यादा बड़ी है। आईटी में 2 तरह की इंडस्ट्रीज़ हैं, मतलब है तो बहुत तरह की, लेकिन इनको अगर मोटा मोटा डिवाइड किया जाए 2 डिवीजन्स हैं। द वन इज़ प्रोडक्ट इंडस्ट्री, जिसमें आप डिफरेंट ब्रांड्स एंड सॉफ्टवेयर्स बनाते हैं, उनको आप फिर प्रमोट करते हैं और कंज्यूमर्स बढ़ाते हैं अपने। दूसरी इंडस्ट्री है सर्विसेज की, जहाँ पे इंटरनेशनल कंपनीज़ जो पूरी दुनिया में बैठी हुई हैं, वो लेबर या जो काम है, सर्विसेज हैं, वो आपसे लेती हैं। उसमें कॉल सेंटर इंडस्ट्री है, उसमें ये जो प्रोग्रामिंग वगैरह है, डिज़ाइनिंग है, मार्केटिंग है, इस तरह के और बहुत सारे फील्ड्स हैं। तो वो सर्विसेज इंडस्ट्री, इंडिया की सर्विसेज इंडस्ट्री हमसे 100 टाइम्स ज़्यादा है। सही हो गया। उसमें पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है उनकी। अगर हम देखें हमारे यूथ की अगर बात करें, तो रिमोट वर्क या जो फ्रीलांसिंग है, उनके लिए कितनी बेनिफिशियल है आजकल के जितने भी लोग इस पर काम कर रहे हैं? बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। अब लोगों की ज़िंदगियां बदल गई हैं इससे, और मैं बहुत ज़्यादा इसको अप्रिशिएट कोविड के बाद से तो एक रेवोल्यूशन आया है, मैंने जितना देखा है, और मैं इसको बहुत अप्रिशिएट करता हूँ एक्चुअली। लोग जो हैं वो फ्रीलांसिंग में काम कर रहे हैं, लोग बहुत ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं, लोगों की लाइफ चेंज हो गई है। बट अगेन प्रॉब्लम ये है कि परसेंटेज कम है। अगर 100 बच्चा आज फ्रीलांसिंग स्टार्ट करता है, तो एक्चुअली उसमें 25 या 30 बच्चे जो हैं वो बहुत अच्छा करेंगे आगे चल के, और जो बाकी बच्चे हैं वो उनका सर्वाइवल मुश्किल होगा। उसकी रीज़न ट्रेनिंग है। हमारे जो बच्चे हैं उनको ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है, और वो मेरी सजेशन तो यही है कि जॉब करें। एटलीस्ट वो एक 6-8 महीने की, 1 साल 1.5 साल जॉब करें, एंड देन फिर उनको बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे ये कैसे काम करना है, और वो बहुत पॉलिश होके फिर काम करेंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे हम और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। ये ऐसा ही है ना, जब भी घर वालों ने कोई बिजनेस ओपन करवा के देना होता है, तो पहले बच्चे को उसी बिजनेस में किसी दुकान पर भेज देते हैं कि वहाँ से वो सीख कर आए, वो ज़ाब्ते गले पे कैसे बैठना है, तो ही जाकर उसे अच्छे तरीके से अचीव कर सकता है। तो ये वही सीन है जो हम इस चीज़ की जगह अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा मुझे लगता है इंग्लिश का भी एक बहुत बड़ा रोल है इसमें। ये अक्सर लोग ये बात, इंटरनेशनल लैंग्वेज, ये लोग अक्सर इसमें बात नहीं करते। हमारे बच्चों की थोड़ी कम्युनिकेशन का भी प्रॉब्लम है। अगर इंग्लिश हम बोल भी लेते हैं या समझ भी लेते हैं, तो प्रॉब्लम ये है कि वो उस क्वालिटी की नहीं है, मतलब वो कम्युनिकेशन लैंग्वेज प्रॉपरली हम नहीं अंडरस्टैंड कर पाते। क्योंकि इंग्लिश इंडिया के अंदर क्या है ना, कि इंडिया के हर स्टेट में डिफरेंट लैंग्वेज बोली जाती है, तो उन्होंने कॉमन लैंग्वेज इंग्लिश को बनाया हुआ है। तो अगर हमारे लोग भी आज कहीं यूएई में या कहीं पे किसी इंडियंस को मिलेंगे जो कि किसी साउथ बेल्ट से आते हैं, तो वो इंग्लिश में आराम से बात करते हैं। हाँ जी, मैं भी अक्सर देखते हैं कि वहाँ पे साउथ में बहुत सारे लोग जो हैं वो सिर्फ अंग्रेज़ी में बात करते हैं और इसी को आगे लेकर चलते हैं। और इंग्लिश एक बहुत बहुत ज़रूरी चीज़ है, बिकॉज हमारे यहाँ लोग समझते हैं कि इंग्लिश का मतलब है एक्सेंट। तो एक्सेंट नहीं है, इंग्लिश का मतलब है कि आप सही वर्ड्स इस्तेमाल कर रहे हैं,
प्रॉपर जो बंदा आपको सुन रहा है वो प्रॉपर मतलब समझ रहा है, क्योंकि ये बात गोरों को भी पता है कि ये उनकी मादरी लैंग्वेज ज़ुबान नहीं है। तो इसलिए अगर वो इसमें थोड़ी बहुत गलती कर भी देंगे तो वो कुछ नहीं कहते। अगर हमारे से कोई गोरा आके उर्दू बोलेगा और वो बीच में 3-4 गलतियां कर भी देगा तो हम कुछ नहीं कहेंगे उसको, हम कहेंगे बड़ी अच्छी बात है। तो इसलिए इस चीज़ में ना जाएं, बस ये करेंगे क्लियर बोलें। हमारे यहाँ बच्चे थोड़े एक्सेंट के चक्कर में थोड़ी सी अपना ज़रा एफिशिएंट हम ज़्यादा हो जाते हाँ, हैं। हाँ। एग्जैक्टली ऐसे ही। बहुत शुक्रिया इमरान प्रोग्राम में आने के लिए, इतनी इन्फॉर्मेटिव बातें जो है ना हमारे सामने रखने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच।